ओशो की 21 महत्वपूर्ण बातों को एक बार जरूर ध्यान से सुने। मरने के बाद इंसानों की आत्मा भटकती है, मगर जानवर की क्यों नहीं भटकती? जबकि जानवरों का तो कोई मृत्यु भोज या कोई क्रियाक्रम भी नहीं होता। मंदिर के बाहर लिखा था अपने सामान की रक्षा खुद करें, और मंदिर के भीतर लिखा था कि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कथा सुनाने के 10 लाख फीस लेने वाला कहता है कि सब मोह माया छोड़कर ईश्वर में ध्यान लगाओ, लेकिन खुद का ध्यान 10 लाख पर टिका है। देवी देवता को घर में रखने के बाद भरोसा सिर्फ ताले पर किया जाता है। हवन यज्ञ पूजा पाठ करने से ना अंग्रेज भागे, ना ही मुगल और ना ही गजनी भागा, तो तुम्हारा दुख कैसे भाग सकता है? इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही तय है, कुछ भी नहीं बदला जा सकता, वह भी सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखते हैं। अगर जूता लटकाने से आपकी गाड़ी दुर्घटना से बच सकती है, तो एक जूता अपने गले में भी लटका लिया करें। आपका जीवन आपकी गाड़ी से ज्यादा कीमती है। कुछ लोग कहते हैं कि काला रंग अशुभ होता है। अब इनको कौन बताए कि स्कूल का काला बोर्ड जिंदगी के सारे रंग बदल देता है। बाजार में से खरीदी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर धन मांगते हो। अगर मूर्ति धन देती तो दुकानदार इसे बेचता ही क्यों? लोग कहते हैं कि ईश्वर इंसाफ करता है। हम पूछते हैं कि ईश्वर गुनाही क्यों होने देता है? हम भी गंगा को मानने लग जाएं, अगर गंगा पाप धोने के बजाय पापियों को सजा देने लग जाए। मैं लिखता हूं अंधविश्वास के खिलाफ, लेकिन लोग मुझे भगवान के खिलाफ ही मान लेते हैं। मंदिर मस्जिद में ताला लगा दो, जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सिर्फ एक दिन के लिए हॉस्पिटल बंद कर दो, हकीकत सामने आ जाएगी। अगर उपवास ही करना है तो विचारों का करें। भूखे रहने से भगवान खुश होते तो आज गरीब सबसे ज्यादा सुखी होता। मेरे लिए प्रकृति ही ईश्वर है, विज्ञान ही सत्य है, इंसानियत ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। जब भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं तो सब में बांटते हैं, तो भगवान को चढ़ाया हुआ पैसा सब में बांटा क्यों नहीं जाता? अगर आप जीवन से कुछ चाहते हैं तो उससे पहले खुद में पैदा करना होगा। हर कोई दुनिया में कुछ नया करने के लिए पैदा हुआ है, ना कि किसी और की नकल करने के लिए। सच्चा प्रेम कभी किसी से कुछ नहीं चाहता, वह तो केवल देना जानता है।